चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली आपको एक क्लास अवेलेबल करवा रहा हूँ एंड उस क्लास के अंदर मतलब डेली आपको आपके 10th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथ्स है वो करवाई जा रही है एंड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। तो आज जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 1.1 चैप्टर फर्स्ट एंड इससे जो पीछे वाली वीडियो थी आप उसको जाके देख सकते हो। इसकी इंट्रो में डिस्क्रिप्शन में इंट्रो एंड एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा आपको। इससे जो लास्ट वीडियो उसका इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा एंड जो चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ उनका आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो इससे जो पीछे क्लास थी उसमें मैंने आपको इंट्रो और क्वेश्चन फर्स्ट आपको एक्सप्लेन किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताई है मैंने क्या होती है एंड आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस इसमें मेनली आपने ध्यान रखना है कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस प्रोसीजर का आप ध्यान रखना कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्वेश्चन रीड कर दो। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर एनी पॉजिटिव ओड, इस पे स्पेशल फोकस करना। ओड बोला है, ओड मतलब इवन और ओड तो पता होंगे आपको। इवन कौन से होते हैं 2 4 6 8, ओड कौन से होते हैं 1 3 5 7 9। मतलब सिंपली सी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, 2 के टेबल में नहीं आते वो ओड है। ओके, तो इसी टाइप आगे चलते हैं हम एंड इसमें बोला है ओड। ओड की बात की है, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। कहता अगर अपने कोई भी ओड इंटीजर ले एंड उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करें तो वो इसकी फॉर्म में होंगे। अब मेरे को पता कैसे लगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी है, तो आप इस फॉर्म को देख के आइडिया लगा सकते हो कि ये फॉर्म किसमें होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में होती है ना। कि उसने बोला कि ए कोई भी आपने एक इंटीजर लेना है, कोई भी एक इंटीजर मैंने लेट कर लिया ए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को मैंने क्या लेट कर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया जो उसने क्वेश्चन में अपने को रिक्वायरमेंट की थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कोई भी ए क्यों लिया, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर वो ए को यूज करता है तो इसलिए मैंने ए का यूज किया। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा अपने पास क्या होती है, बी क्यू प्लस आर होती है। एंड अगर मैं इस फॉर्म को इससे कंपेयर करता हूं तो a इक्वल्स टू क्या आएगा 6q plus 1। तो ईच टाइम उसके बाद मैं दोबारा कंपेयर करूं तो 6q plus 3 एंड a इक्वल्स टू 6q plus 5। तो देखो हर बार चेंज क्या होगा, हर बार चेंज क्या होगा, रिमाइंडर। क्या चेंज होगा, रिमाइंडर। बट क्वेश्चन ये जो b को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज ऑलवेज सेम, क्वेश्चन ही चेंज होगा एंड जिससे डिवाइड करें वो डिजिट थोड़ी चेंज हो सकता है, रिमाइंडर चेंज होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम 13 लेके चलते हो तो 13 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 2 12 रिमाइंडर 1। नेक्स्ट टाइम आप 15 लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड किया 6 2 12 रिमाइंडर 3। एंड थर्ड टाइम अगर आप 11 लेके जाते हो तो 6 1 जा 6 एंड रिमाइंडर इज 5। तो जो डिवाइजर है, सॉरी क्वेश्चन इन डिवाइजर, दिस इज अ डिवाइजर। बी क्या होता है, डिवाइजर होता है। सॉरी ये गलती से बोल गया था। तो डिवाइजर इज ऑलवेज सेम, कि जो डिवाइजर है वो तो हर बार सेम रहेगा ना, कि जिससे डिवाइड कर रहा है हर बार वही रहेगा। चेंज कौन सा हो रहा है, यहाँ तो डिविडेंड चेंज हो रहा है एंड डिविडेंड को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर चेंज हो रहा है। तो हर बार क्या चेंज होगा, रिमाइंडर चेंज होगा। तो जो डिवाइजर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मींस मेरे को पता लग गया कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर बी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है। एंड मेरे को इन तीनों फॉर्म्स को देख के पता लग गया कि मेरे पास डिवाइजर है वो क्या है, 6 है। इतनी बात पता लग गया कि ए मैंने कोई इंटीजर लेट किया, डिवाइजर मेरे को पता लग गया कितना है, 6 है। अब ध्यान देना, मेरे को पता लगा डिवाइजर कितना है, 6 है। तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 6q प्लस r। अब r देखो, r क्या हो सकता है, डिवाइड किससे कर रहा हूं, किसी नंबर को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 6 से। एंड आपको पता है कि किसी भी नंबर को जब मैं 6 से मान लो कि 13 को डिवाइड करता हूं तो 13 को करता हूं कितना
12, रिमाइंडर इज 1। तो आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, लेस देन डिवाइजर, कि हमेशा जो मेरे पास रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से क्या होगा, लेस देन होगा। तो डिवाइजर से लेस देन 6 तो नहीं हो सकता, तो लेस देन कौन सा होगा, 0 से 5 कुछ भी हो सकता है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, बट 6 नहीं हो सकता। तो जो है मेरे पास रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या होगी, रिमाइंडर या तो क्या होगा 0 होगा, या क्या होगा 0 और बीच में लिख दोगे रिमाइंडर, एंड या क्या होगा वो, या क्या होगा 6 से लेस देन होगा। आई बात समझ में नहीं, या तो वो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 6 से छोटा होगा। मतलब कि जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 5 तक होगा। तो अब 0 से लेके 5 तक अगर रिमाइंडर्स में शो करता हूं तो रिमाइंडर्स मेरे पास क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास, मान लीजिए छोड़ो। अब रिमाइंडर अगर सपोज करो फर्स्ट टाइम मैं 0 पुट करता हूं, मान लो कि मेरे पास नंबर क्या बनेंगे, a = 6³ + 0। अगर रिमाइंडर मैंने बोला, रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, रिमाइंडर कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5। 6 तो कभी नहीं आ सकता। सपोज अगर 0 आ जाता है तो ये फॉर्म बनेगी, एंड अगर रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाता है तो ये फॉर्म बनेगी, एंड अगर रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाता है तो ये फॉर्म बनेगी, एंड अगर रिमाइंडर मेरे पास 3 आता है तो ये फॉर्म बनेगी, एंड अगर रिमाइंडर मेरे पास 4 आता है तो ये फॉर्म बनेगी, एंड अगर रिमाइंडर मेरे पास ये आता है तो ये फॉर्म बनेगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओड इंटीजर लेना है, कौन सा, ओड। आप कोई भी ओड इंटीजर लेके यूज कर सकते हो, कोई भी जब ओड इंटीजर लेके यूज करोगे ना, एंड उसमें 6 ओड इंटीजर ले लो, कोई भी मान लो 7 ले लेंगे, एंड आप जब भी ओड इंटीजर के अंदर 6 का डिवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 का डिवाइड करना है, तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा ना वो हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। आप करके देख लेना, क्योंकि जब भी ओड नंबर से करोगे, ओड नंबर का डिविजिबल है तो रिमाइंडर भी तो ओड आएगा, क्योंकि इवन से अपने को डिवाइड करना है, तो क्या आएगा रिमाइंडर 1। आप 9 लेके देख लेना, 9 से करोगे कितना आएगा, 6 × 1 = 6, रिमाइंडर 3। आप 13 यूज करके देख लो, 6 × 2 = 12, रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर जो होगा या 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा। तो आपका रिमाइंडर है वो क्या आएगा, हमेशा ओड नंबर ही आएगा। तो आप ध्यान देना भाई। अब इसके बाद में कैसे करना है, तो आप क्या लिखोगे इसमें कि आपको पता लगे कि जिनमें रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर जिसमें 0 आ रहा है। अब 0 को बात है रिमाइंडर, जब मैं 12 के अंदर 6 का डिवाइड करता हूँ, 6 × 2 = 12, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, एंड 0 आ रहा है तो मतलब 12 क्या है मेरे पास, इवन नंबर है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो मेरे को कौन सा यूज करना है, ओड करना है ना, तो फिर ये तो नहीं हो सकता, ये तो इवन हो गया मेरे पास। रिमाइंडर 1 है तो ये तो मतलब देखो, अगर आप 6 से 6 1 जा करोगे तो 1 7 हो जाएंगे, 6 2 जा करोगे तो 13 हो जाएंगे, 6 3 जा 18 19 हो जाएंगे, तो मतलब ये तो है। एंड अगर रिमाइंडर 2 आता है, मान लो कि मैंने 14 यूज कर लिया, 14 किया तो 6 × 2 = 12, एंड रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये तो फिर क्या है, इवन नंबर है। बट मेरे को कौन सा यूज करना है, ओड करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब कि जिनमें रिमाइंडर, जिनका अपना रिमाइंडर है 6 से डिवाइड करते हैं और उसका आंसर अपने पास इवन नंबर बनता है, तो वो अपने पास नहीं, अपने को सिर्फ ओड वाले लेने हैं। ओड वाले कौन से होंगे अपने को पता लग ही रहा है, वैसे तो मैंने ऐसे करके डिवाइड बता रहा हूं, बट अदरवाइज आपको मैंने बता दिया कि रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 5 यही आएंगे। तो आप इनमें से 1 3 5, क्योंकि रिमाइंडर जब किसी भी ओड नंबर को इवन से डिवाइड किया जाता है, किसी भी ओड नंबर को, किसको, ओड नंबर को जब इवन से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर रहेगा वो ओड नंबर ही है। ये परमानेंटली चीज याद रखना, जब किसी ओड नंबर को इवन से डिवाइड करेंगे तो जो अपना रिमाइंडर रहेगा वो ओड नंबर ही आएगा। ठीक है, तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि जिसमें रिमाइंडर ओड नंबर आता है वो अपने को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी ध्यान दें, तो आपको पता लग गया ये भी नहीं हो सकता, यहाँ भी तो इवन नंबर बनेगा, एंड ऐसे 4 रिमाइंडर वाला ये भी नहीं हो सकता। तो आप इसको दोबारा लिख सकते हो, नीचे क्या लिखोगे, इधर लिख देना क्या कि सर a = 6³ + 0 एंड a = 6³ + 2 एंड a = 6³ +
4, ये क्या है, दिस नंबर्स आर इवन, या दीज नंबर्स आर इवन, एक ही बात है, दिस नंबर्स आर इवन, कि ये जो नंबर हैं कौन से, ये तीनों हैं, जो ये तीनों इवन हैं, ये तीनों इवन हैं, तो आपको क्या करना है, so that 6 cube plus 1 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus कितना था, 6 cube plus 5 is form of odd integer. आई बात समझ में, ऐसे करना था, बस सिंपल था, कुछ नहीं था, कोई भी एक ऑड इंटीजर यूज करना था एंड उसमें 6 का डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताने थे, एंड रिमाइंडर जितने भी आते थे उसके अकॉर्डिंग में लिखा, एंड उसमें से आपने ऑड नंबर्स को चूज करना था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस इस मैटर को, कंटेंट को लिखने का आपको तरीका आना चाहिए, एंड आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड उस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए कि उसने क्या बोला कि एक आर्मी मेरे पास, एक आर्मी 2 ग्रुप्स है मेरे पास, 616 members into march behind an army band of 32 members in a parade, कि एक आर्मी के मेरे पास जो क्या है मेंबर्स हैं, एक मार्च के अंदर कितने मेंबर हैं, एक मार्च के अंदर 616 मेंबर हैं, कि एक मार्च है, एक परेड निकाली जा रही है, एंड उस परेड के अंदर जो मार्च है, कंप्लीट मार्च के अंदर उसने बोला कि 606 मेंबर्स हैं, एंड उसके बाद में 32 मेंबर्स इन अ परेड, 32 मेंबर्स हैं वो परेड के अंदर है, एक परेड है उसके अंदर कितने मेंबर हैं, 32 हैं, एंड इसने बोला द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स, कि जो 2 ग्रुप हैं जो मार्च कर रहे हैं, मार्च करना मतलब परेड करना, एंड मार्च करना मतलब, ठीक है, एंड 2 ग्रुप हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, कि अगर कॉलम समझ आए ना, तो कॉलम कौन से होते हैं, एंड कॉलम ये वाले होते हैं, ऐसे जो एक लाइन होती है पूरी, जैसे एक उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे ऐसे करके एक कॉलम बनती है, ठीक है, एंड रो ये होती है, ये वाली रो होती है, एंड ये वाला क्या होता है, कॉलम होता है, ओके। एंड आपको क्या बताना है कि उसने बोला कि दोनों ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कि उस मार्च के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो मैक्सिमम नंबर देखो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहीं से पता लगता है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो वही तो है, इसने ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच कैन दे मार्च, कि उस मार्च के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, आई बात समझ में। तो अब ध्यान देना भी करना कैसे, तो HCF निकालना, हमें और कुछ नहीं करना है, तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो 2 नंबर दे रखे हैं उसके अंदर अपने क्या चेक करते हैं कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ठीक है, तो दोनों में से आपको पता लग गया ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है 616, एंड 616 ग्रेटर है, तो आप क्या लिखोगे, वी applying the division lemma, या यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिख सकते हो, डिवीजन लेमा, ओके। एंड डिवीजन लेमा के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, a इक्वल्स टू bq प्लस r, ये होता है, मैं एक बार लिखूंगा, बार बार इस क्वेश्चन के अंदर रिपीट नहीं करेंगे इसको, एंड 616 के अंदर आपको पता लग गया डिवाइड करना है किसका, 32 का, एंड जैसे ही आप 32 का डिवाइड करते हैं, 32 अंदर 32, देन रिमाइंडर इज 11 9 एंड 5 2 29, एंड ऊपर से नोट किया 6, डिवाइडर भी हो रहा है, पॉसिबल है, तो 32 नियर अबाउट सोचिए तो ये 30 है, ये 3 नियर अबाउट 9 से 18 1 कैरी 27 28, एंड नेक्स्ट टाइम 16 8 एंड 0, तो ये रिमाइंडर इज 8, तो देन नेक्स्ट टाइम इसको कैसे राइट करेंगे, 616 इज डिविडेंड, डिवाइजर इज 32,
and question is 19 and the remainder is 8 and the remainder is not 0, then continue the process कि रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मैंने बोला था स्टेप बाय स्टेप अपने इसको तब कब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट टाइम फिर किसका यूज करेंगे, डिवाइजर और रिमाइंडर का फिर से यूज करेंगे। तो दोनों में देखेंगे 32 ग्रेटर है 8 से, तो ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट फिर मेरा, और ये हो जाएगा स्टेप सेकंड। ओके 32 ग्रेटर है एंड 32 में जब 8 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, कितना 4 एंड 32 के अंदर जब डिवाइड किया 4 रिमाइंडर 0, फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। एंड इसको कैसे लिखेंगे 32 इक्वल्स टू 8 into 4 देन इक्वल्स टू प्लस में 0। एंड मैंने बोला था जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है उसी को क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। तो एचसीएफ मेरे पास कितना आ जाता है 4 आ जाता है, 8 आ जाता है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे 8। तो मार्क्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 8। अपने पास ऐसे कॉलम होंगे कि 8 कॉलम्स के अंदर वो मतलब मार्क्स के अंदर प्रिंट करेंगे। ओके तो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, तो नोट डाउन कीजिए। एंड मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ बेटा कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें एंड कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है, वो सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स प्रिपेयर करते रहें कि जो फ्यूचर में काम आए। एंड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मतलब शेयर पहुंचाएं, शेयर करें जिससे हर बच्चा इसका बेनिफिट ले पाए। ओके एंड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो। अपने को उसमें क्या बोला है कि शो क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करने पे वो किसकी फॉर्म्स में, शो दैट the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1 and 3m plus 4. Okay. एंड अपने को इसमें क्या बताना है कि सिंपल ही है, उसने बोला कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पहले इतनी देर पहले अपने जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें ओनली फॉर इंटीजर लिया था पॉजिटिव, बट यहाँ इसने बोला है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर लेना है इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 और 3m plus 4। यानी अपने को ये शो दैट करना है मतलब कि ये इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। एंड सिंपली अपने को पता है, सॉरी एक इसमें थोड़ा सा 3m plus 2 सॉरी 4 2 क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 4 नहीं आ सकता ना, 2 है सर। ओके तो सिंपली इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले अपने को कोई इंटीजर लेट करना पड़ेगा। लेट a is any positive integer, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने लेट कर दिया अपनी मर्जी से। एंड अगर मैं इनको इसको देखो यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है तो मैं 0 फिल कर सकता हूं। तो मेरे को पता है कि अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको कंपेयर करता हूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो b की वैल्यू कितनी
b की वैल्यू आप देख सकते हो 3 3 3, तो मतलब कि जो डिवाइजर है वो क्या है, एंड b इक्वल्स टू कितना है 3, मतलब डिवाइजर क्या है 3 है। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है मेरे पास, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड ये होगी तो रिमाइंडर क्या होता है 0 या 0 से बड़ा एंड जो b होगा उससे छोटा, यही होती है। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो a मेरे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड उसके अंदर 3b की वैल्यू है, q प्लस r है। आपको पता है जब 3 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो तो 0 आ सकता है, या मेरे पास क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो नहीं आ सकता। तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं मेरे पास, या तो 0 या 1 या 2। तो देखो रिमाइंडर कभी भी 3 नहीं आएगा, पहली बात क्लियर होगी। अब यहाँ हम इनको रिमाइंडर लिख के शो नहीं करेंगे, रीजन है इसका। तो ध्यान रखना रिमाइंडर लिख के क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ नॉर्मली देखो मेरे पास जो फॉर्म्स बनेगी क्या क्या बनेगी, अगर मैं बनाऊं इस रिमाइंडर्स के अकॉर्डिंग अगर बनाऊं तो मेरे पास ये तीनों ही तो बनेगी ना, 0 1 2, और ये तीनों लिखी हुई है, इन तीनों को वापस लिखने का क्या बेनिफिट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने मेरे को क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कि वो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को शो दैट करना है। तो सिंपली अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया, ए लिया, पॉजिटिव इंटीजर ए है तो उसकी जो ये फॉर्म थी वो मेरे पास क्या है, अगर मैं रिमाइंडर 0 पुट करता हूं, अगर मैं रिमाइंडर 0 करता हूं, मान लो कि मैंने ऐसा कोई नंबर ले लिया जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है एंड रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो फर्स्ट टाइम a इक्वल्स टू क्या बनता है 3q बनता है, श्योर बनता है ना। थोड़ा सा मैं इधर करके लिख दो इसको, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन ये यहाँ से। तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या बनता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बनेगा मेरे पास, a कोई इंटीजर था तो 3q बनेगा ना, बनेगा। एंड सेकंड पोजीशन मेरे पास क्या बनेगी, उसने बोला कि कोई पॉजिटिव इंटीजर a है एंड उसमें मेरे को क्या करना है, अगर मैं रिमाइंडर 1 लेके चलता हूं तो वो क्या बनेगा, रिमाइंडर 1 पुट कर दूंगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 कर दूंगा तो ये बनेगा ना, तो क्या बनेगा 3q प्लस 1। ओके, एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, अगर मैं रिमाइंडर 2 पुट कर दूं तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, तो ये तीन ही कंडीशन बनेगी। ऑड इवन का कोई मैटर नहीं है यहाँ कि जिसलिए मैं ऑड इवन पुट करूं, एंड अगर रिमाइंडर 0 लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है शो करना 0 ही रिमाइंडर। तो ये तीन कंडीशन बनेगी एंड इस तीनों में ऑड इवन तो मेरे को मतलब कि चूज करना नहीं है जिसके लिए मैं ऑड इवन चूज करूं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि जो आपने पॉजिटिव इंटीजर लेट किया है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखो इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना, जो भी वर्क होगा वो बोथ साइड होगा, तो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करनी है स्क्वायर, यही सेम प्रोसेस इसमें, यही सेम प्रोसेस इसमें। अब इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो यहां तो हो जाएगा a का स्क्वायर एंड यहां हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ओके, एंड अगर इसमें स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यहां अगर लाइन लगा के शो करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड 3q प्लस 1 का स्क्वायर, एंड अगर इसका स्क्वायर करूं तो a का स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, एंड बोथ साइड स्क्वायर्स कर दिया एंड ईच पार्ट टुगेदर। फर्स्ट टाइम a स्क्वायर इज a स्क्वायर, क्या है मेरे पास 9q स्क्वायर, एंड अगर यहां लिखूं तो क्या लिखूंगा a स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां आइडेंटिटी फिल होगी कौन सी, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब डायरेक्ट राइट कर दूंगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 इंटू 6 सॉरी प्लस 6q, ये लिखा जाएगा। एंड अगर इधर स्क्वायर करता हूं तो यहां भी वही सेम आइडेंटिटी फिल होगी, 9q स्क्वायर प्लस 4 4 4 2 4 3 12, ये लिखा जाएगा यहाँ पे। एंड सिंपली ध्यान देना भाई, मेरे को यहाँ क्या चाहिए, अगर मेरे को ये फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है कौन सी 3m, मेरे को फर्स्ट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 3m में, तो मेरे को यहाँ क्या किसकी जरूरत है, सिर्फ 3 की, बट मेरे पास तो 9 है, तो 9 को तो मैं नहीं लिख सकता, तो मैंने 9 के कर दिए फैक्टर, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3
इंटू क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 के हो गए फैक्टर, 9 के कर दिए मैंने फैक्टर 3 इंटू 3 एंड इंटू में 9 सॉरी क्यू स्क्वायर था तो क्यू स्क्वायर एज इट इज। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं तो देखो मेरे ये तो सिंगल है, इसके साथ कोई क्यू वगैरह नहीं है, तो ये तो मेरे पास लास्ट में पड़ा रहेगा, रिमाइंडर हो जाएगा। फिर ये तो एक टाइप से मतलब कि जो क्यू क्यू वाले हैं सेम लाइक टर्म्स हैं उनको मैं चेंज कॉमन ले लेता हूँ। तो इन दोनों में से देखा जाए तो क्या कॉमन आता है, देखो अगर मैं कॉमन लूं तो क्या आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q, तो 9 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू क्यू प्लस 6 के 2 इंटू 3 इंटू क्यू। तो दोनों में से एक तो 3 कॉमन आता है, एक q कॉमन आता है, तो 3q तो आ गया कॉमन एंड इनसाइड में क्या बचा मेरे पास 3q प्लस 2 यही बचेगा। तो सिंपल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहां से राइट कर रहा हूं इसको उठा के, समझ गए हो। तो 3q ब्रैकेट 3q प्लस 2 प्लस में 1 एंड सिमिलरली यहां सेम प्रोसेस a स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों में से अगर कॉमन है तो वही 3q कॉमन आएगा एंड यहां क्या बचेगा मेरे पास 3q प्लस 4 एंड यहां क्या बचेगा ओके। एंड अब ध्यान देना कि फर्स्ट के अंदर मेरे को 3m की जरूरत थी एंड m क्या है मेरे पास, m क्या है यहाँ, तो देखो अगर मैं m मेरे पास क्या है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो m भी तो मेरे पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना, कि जो मेरे पास जो कंप्लीट नंबर है जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें जो m है तो वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना। तो इस पूरे को देखो मैंने क्या लेट कर लिया, अब यहां लिख रहा हूं ये चीज, इसको लेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, उधर q 3q प्लस 2 इक्वल्स टू m एंड q इक्वल 3q प्लस 4 इक्वल्स टू m एंड m मेरे पास क्या है यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना कोई ना कोई, क्योंकि जब नंबर ही पॉजिटिव है उसमें नेगेटिव का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, तो पॉजिटिव है। अब मान लो कि अगर आप पॉजिटिव इंटीजर है, आप कह रहे हो सर m क्यों लेट किया आपने, इसको और इसको m क्यों लिखा आपने, अगर मैं इनको m नहीं लिखूंगा तो फिर ये फॉर्म नहीं बनेगी। और दूसरी बात जो m लिखा है, जो मैंने m को मैंने लेट किया है लेट पॉजिटिव इंटीजर, m भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, m पॉजिटिव इंटीजर आप पुट करके देख सकते हो। अगर मैं q की जगह यहां मान लो 1 पुट करता हूं तो 3 into 1 इक्वल्स टू m, तो 3 आएगा, 3 क्या है पॉजिटिव इंटीजर। सेम एज अगर आप 1 यहां पुट करोगे तो 3 प्लस 2 5 into 1 5 1 यहां पुट करोगे, तो मतलब कि आप q की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी पुट कर लेना, यहां जो एवरी टाइम जो नंबर आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, उसको मैंने m लेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको m लेट करता हूं तो मैं यहां भी m फिल कर दूंगा 3m एंड यहां भी m फिल कर दूंगा 3m प्लस 1 एंड यहां भी m फिल कर दूंगा तो 3m प्लस 4। तब आप देख सकते हो कि तीनों में उसने बोला था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे ये फॉर्म्स बननी चाहिए, तो मैंने कोई भी एक इंटीजर लिया उसकी स्क्वायर की इक्वल्स टू 3m बनता है, किसी भी इंटीजर की स्क्वायर की 3m प्लस 1 बनता है, किसी भी इंटीजर की स्क्वायर की 3m प्लस सॉरी यहाँ 2 4 कैसे आ रहा है 4, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 भी आ सकता है वैसे तो, अगर 4 है तो अपने क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना, तो वो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। यहाँ 4 रिमाइंडर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि 4 रिमाइंडर ला सकते हैं अपने, अभी 4 में और भी तो डिवाइड कर सकते हैं, अगर आप करो तो 3 1 जा 3, वो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, जब अपने पास कोई नंबर होता है ना तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वो भी। तो ये अपने पास क्या है इस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो फिर आप ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। m मैंने लिख दिया पॉजिटिव इंटीजर है एंड लास्ट में एक लाइन क्या लिख दोगे, हेंस क्या लिखोगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
is in the form of 3m plus 1 and 3m plus 4 या 3m plus 2. ओके, तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा. काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. पहले आपने यहाँ तक करना है एंड उसके बाद में फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करके सारा करना है. ओके, तो नोट डाउन कीजिए. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is same as a question number 4 की तरह, बट वहां स्क्वायर था एंड यहाँ क्यूब है. तो सिंपली यू यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. अब वो क्या बोल रहे हैं? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, cube of any positive integer is either of the form 9m and 9m plus 1 and 9m plus 8. तो सिंपली आपको वही सेम प्रोसीजर है. उसने बोला कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उसका क्यूब करना है एंड उसकी क्यूब करने पे आपको ये तीन फॉर्म्स रिप्रेजेंट करनी है. यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा का जब अपन यूज करेंगे तो आपने क्या करना है? वही सेम सॉल्यूशन, बस फर्क इतना है कि अब स्क्वायर की बजाय क्यूब करना है. तो सबसे पहले लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एक मैंने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर दिया है. ओके, एंड मैंने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए लेट कर दिया एंड ए जैसी मैं कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेट करता हूं तो बी मेरे को यहां दिखाई दे रहा है. क्या है? बी मेरे पास कितना आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा. आप सभी को पता लग रहा है कि बी कितना है? यहां से 9 9 9, यानी डिविजिबल किससे लेना है? 9. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब यूज करोगे आप a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, देन रिमाइंडर क्या होता है? या तो 0 या 0 या जो भी b है उससे छोटा. तो यहाँ क्या बनेगा? a कोई भी इंटीजर है, रिमाइंडर 9 क्यूब हो जाएगा प्लस r. तो रिमाइंडर क्या क्या आएंगे? तो देखो नॉर्मली देखो 9 में लेके अगर अपन क्यूब करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी. बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी तो डिविजिबल होता है. आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी है कि अगर अपने कोई भी नंबर लेते हैं, कि मान लो कि मैंने 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 9 से डिविजिबल 18 ले लिया, कि जो 9 के टेबल में नंबर आता है, जो भी 9 के टेबल में नंबर आता है वो सारे के सारे 3 से भी तो डिविजिबल होते हैं, क्योंकि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा. तो इसलिए मैं बेटर मानता हूं कि 9 से कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और 9 और 3 से डिविजिबिलिटी सेम ही है. जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए मैं यहाँ 3 यूज कर रहा हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9 भी यूज कर सकते हो, बट मैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, कम पड़े मेरे को कैलकुलेशन, इसलिए मैं 3 यूज कर रहा हूँ. बाकी आपकी चॉइस है, आप 9 भी यूज कर सकते हो. एंड वहां आप पूछोगे कि सर आपने 3 की बजाय, क्योंकि वहां 3 के क्या यूज करेंगे? ऐसा कोई कॉमन पॉइंट बनता नहीं था. यहाँ बन रहा है तो मैंने 3 यूज कर लिया कि छोटा रहेगा. अगर मैं 3 यूज करता हूं तो फिर b मेरे पास कितना हो जाता है? 3 हो जाता है. आई ना बात समझ? 9 यूज करना है, आप 9 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैंने 3 आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यूज किया है. तो फिर रिमाइंडर क्या बनेगा? या तो 0 या 3 से छोटा. तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा. तो ये 3 ही आएंगे, क्योंकि देखो 9 से कैलकुलेशन करूंगा थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी. या रिमाइंडर भी तो मेरे को कितने लिखने पड़ेंगे? 0 1 2 3 8 तक लिखने पड़ेंगे. फिर आप पजल हो जाओगे कौन कौन सा यूज करें कौन सा ना करें. तो इसलिए आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा कि आप ये लिख लो. ठीक है, अब ध्यान देना वही सेम प्रोसीजर. फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? कोई भी एक ए इंटीजर है एंड अगर 3 से डिविजिबल है तो क्यूब प्लस, अगर रिमाइंडर 0 लिख लूं.
सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, कोई भी ए इंटीजर है 3q प्लस 1 है, एंड थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो ये तीनों कंडीशन बनेगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड पॉजिटिव इंटीजर a है तो बोथ साइड क्यूब, तीनों में ये प्रोसेस करनी है। तो बोथ साइड क्यूब करूंगा तो यहां तो जाएगा a का क्यूब, एंड यहां हो जाएगा 3q का क्यूब, एंड यहां हो जाएगा a का क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब। प्रोसीजर वही था जो इससे लास्ट क्वेश्चन में किया था, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंजेस आएगा, क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपको क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b की होल क्यूब क्या होती है, अगर आपने पढ़ी हो कि सर a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, क्या होता है 3ab स्क्वायर, यही होती थी। ये आपने आइडेंटिटी अच्छी तरह पढ़ी हुई है। ये आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट टाइम तो कोई आइडेंटिटी फिल नहीं हो रही, डायरेक्ट हो जाएगा 27q का क्यूब। सेकंड क्या होगा, a क्यूब इक्वल्स टू, यहां आइडेंटिटी फिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी फिल हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट टाइम a का क्यूब, दैट मींस 3q का क्यूब 27q क्यूब। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट आप आइडेंटिटी आराम से यूज करना, लिखी हुई है मैंने। एंड b का क्यूब मींस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 into a into b मींस प्लस 3 into, देखो यहां क्या आएगा 3 into a कितना है 3q, कितना है 3q का स्क्वायर इंटू b, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 into 9q स्क्वायर इंटू 1 इज 27q स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो फिर मैं यहाँ उस डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ। एंड लास्ट इज मेरे पास क्या बनेगा, क्या होता है लास्ट वाला, ये वाला होता है 3 into a 3q, b कितना है 1 का स्क्वायर, तो मींस कितना आ जाएगा 9q प्लस 9q। एंड सिमिलरली मेरे को इधर भी करना है, तो a क्यूब इक्वल इधर क्या आएगा वही सेम 27q क्यूब, 2 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 8 प्लस क्या करें नीचे लिख दो इधर, तो प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर क्या करना है ये सेम, तो वहां a कितना है मेरे पास 3 into 3q का स्क्वायर इंटू रिमाइंडर 2 है, तो कितना आ जाएगा 3 into 9q स्क्वायर इंटू 2 27 54q स्क्वायर 54q स्क्वायर। समझे ना बात, 9 into 3 27 into 2 प्लस कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कितना है इसमें पुट करना है अपने को, तो क्या आ जाएगा 3 into 3q प्लस 2 का स्क्वायर मींस 9q into 4 36q। ओके, यहां तक आई होगा आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। मैंने q वाली आइडेंटिटी ओपन किया, अभी तक और कुछ नहीं किया, तो q वाली आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब ध्यान देना, अब आपने क्या करना है वही सेम, अपने को यहाँ कितना चाहिए 9, तो 9 तो यहाँ नहीं बन रहा, एंड 27 के आप फैक्टर कर दो, क्या लिखोगे 9 into 3q क्यूब, सही लिखा 9 3 से 27 वापस हो गई। एंड यहाँ भी देखो जो 1 था उसको साइड में निकाल देंगे, इन तीनों में से क्या कॉमन आता है, अगर आप ध्यान देंगे क्या कॉमन आता है तीनों में से, तीनों में से देखो मेरे को 9 की जरूरत है, तो मैं 9 तो कॉमन ले लेंगे, तो इधर आप कॉमन लेके देख भी सकते हो, तो क्या आएगा 27 के फैक्टर 9 into 3 into q into q into q, ये लिखोगे। एंड इसके फैक्टर क्या लिखोगे वही 9 into 3 into q into q, ये लिखोगे। एंड उसके बाद में क्या है इधर लिखोगे आप 3 into 9 into q, ये लिखोगे। तो सभी में से कॉमन आता है, एक तो 9 सभी में से कॉमन आता है, अगर आप नोट कर रहे हो 9 सभी में से कॉमन आता है, उसके बाद में q सभी में से कॉमन आता है, तो 9q आ गया कॉमन। एंड यहाँ कितना बच जाता है 3q स्क्वायर, एंड यहाँ कितना बचेगा 3q, एंड यहाँ कितना बचेगा +1, एंड ये जो +1 था वो एज इट इज यहाँ राइट हो गया।
आई बात समझ में। एंड उसके बाद में यहाँ देखो वही सेम प्रोसीजर ए क्यूब, इन तीनों में से अगर देखा जाए तो क्या कॉमन आएगा, आप करके देख सकते हो कॉमन में, यहाँ लिख देता हूँ फैक्टर। तो क्या करोगे 27 के 9 इंटू 3 वही आएगा, 9 क्यू कॉमन आएगा, आप करके देख लेना चाहिए। 9 क्यू अगर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 3q स्क्वायर एंड यहाँ से प्लस का 6q एंड प्लस का 4, ठीक है। एंड प्लस में कितना है लास्ट में, प्लस में लास्ट में क्या है 8 लिखा हुआ, ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर, अब आइडेंटिटी इरेज करना होगी तो आपने नोट कर ली होगी। एंड अब आपको क्या है सेम प्रोसीजर वही क्या, लेट क्या क्या लेट करोगे, आपको 9m की नीड है तो इस पूरे को आप क्या लेट कर लोगे m, तो लेट 3q क्यूब इक्वल्स टू m एंड m क्या है लेट किया हुआ है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, आई बात में। एंड सिमिलरली उधर से लिखोगे क्या 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इक्वल्स टू m, आई बात, ये भी सेम है पॉजिटिव इंटीजर लेट किया हुआ। एंड उधर से लिखोगे 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4, ये भी क्या है m। आप इसमें q की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 इनफाइनाइट कितना भी पुट करके देख लेना, जो भी यहाँ से आंसर आएगा वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और जो मैंने m लेट किया होगा। तो मैंने सभी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया m कर दिया, तो ये तो हो गया 9m एंड ये हो जाता है 9m, सॉरी यहाँ q भी लगा देना, इसका क्या एक्स्ट्रा में q भी था एंड यहाँ भी क्या है q था q, इस पूरे को लेट गया, ठीक है। आई बस में इतनी बात क्लियर हुई। तो इसको 9m और ये हो गया 9m प्लस 1 और ये हो गया 9m प्लस 8। तो आप देख सकते हो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने में वो इन 3 फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है एंड वो 9 से डिविजिबल भी है, ठीक है। 9 से डिविजिबल करेंगे तभी तो ये रिमाइंडर्स बचेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आप अगर 9 से इसको अगर 3 के बजाय 9 रख के करोगे तो प्रॉब्लम कोई नहीं है 9 से, बट वही आपकी कैलकुलेशन लेंथी चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे करते हैं, क्लियर। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो कि आप m मैंने लिख दिया था, क्या लिखोगे hence cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8, ओके। तो ये आप लास्ट में लाइन राइट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस और क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए एंड प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कीजिए बेटा, अभी आपके पास टाइम है। एंड अगर आप मतलब कि अगर मेरे को बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप हमें बना के दो, मतलब टेस्ट है वो आपको, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो कि जिससे मेरे को पता लगे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हो एंड मैं उसकी फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। आई थिंक 1.1 इज क्लियर, एंड इन क्वेश्चंस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार वीडियोस को वॉच करोगे तो अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं बता देता हूँ, आप इन क्वेश्चंस को 2-3 बार कर लो, अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आप एग्जाम में इसी पैटर्न के अंदर एंड इसी फॉर्म के अंदर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ तक पहले नोट करना है एंड उसके बाद में आप यहाँ से नोट कर लेना है सारा, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं कल।